जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों ने एक बार फिर से सेना के जवानों को निशाना बनाया है। डोडा में आतंकियों के एक हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के धारी घोट उरार बागी इलाके के जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। यहाँ 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना है। डोडा में हुए एनकाउंटर में अब तक 4 जवान शहीद हुए हैं और कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान फिलहाल इस पूरे इलाके में ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। इसी बीच डोडा हाईवे को भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर कर दिया गया है और सुरक्षा बल पूरे इलाके में निगरानी बनाए हुए हैं। इसके साथ ही इस इलाके में आने जाने वाली हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। फिलहाल सेना शहीद जवानों की मौत का बदला लेने के लिए जंगल के पूरे इलाके में आतंकियों की तलाश कर रही है। जंगली इलाके की वजह से आतंकी इसमें छिपे बैठे हैं, जिसकी वजह से सेना को उन्हें ढूंढने में मुश्किल हो रही है। लेकिन सेना के जवानों ने भी ठाना है कि वो इन आतंकियों को ढूंढकर मार गिराएंगे। कल 9 बजे की बात है, खबर मिलती है सुरक्षा बलों को कि आतंकवादी इस जंगल के इलाके में छुपे हुए हैं। जैसे ही उन्हें खबर मिलती है वो यहाँ पे कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कॉर्डन ले कर रहे होते हैं उस समय आतंकवादी जो कि जंगल में छुपे होते हैं वो फायरिंग करते हैं, जिसमें हमारे 4 लोग शहीद हो जाते हैं और 3 जख्मी होते हैं। उसके बाद से मैसिव कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन यहाँ पे किया जा रहा है। हमने देखा है कि जब से प्रधानमंत्री ने तीसरी बार शपथ ली है तो उसके बाद से लगातार यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। 9 तारीख की बात है जून, जब प्रधानमंत्री अभी शपथ लेने ही वाले थे, शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने वाले थे, उससे कुछ देर पहले आतंकवादी यात्रियों की गाड़ी जिसमें वैष्णो देवी यात्री थे जो शिवखोड़ी से आ रहे थे उस पर हमला किया था, जिसमें 9 के करीब यात्री मारे गए थे और 33 के करीब जख्मी हुए थे। उसके बाद हमने बैक टू बैक अटैक देखे हैं, कभी हीरानगर में, कभी छतरगला में, कभी गंदों में, और हाल ही में हमने देखा कि कठुआ में एक आर्मी कॉन्वॉय को एम्बुश किया गया जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे और 5 के करीब जख्मी हुए थे। और यहाँ पे भी इस डोडा के इस इलाके में भी आतंकवादी गतिविधियां काफी बढ़ती जा रही हैं। इस समय मैसिव कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मैं आपको ये इलाका दिखाता हूँ, काफी कठिन इलाका है, काफी चुनौतियां हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल का इलाका है। आप देख सकते हैं टेरेन कितना डिफिकल्ट है और घना जंगल है। यानी कि अगर घने जंगल के अंदर आतंकवादी छुप जाए तो आसानी रहती है उनको पूरी नजर रखना कि इलाके पर, लेकिन अगर सुरक्षा बल अंदर जाएंगे तो पूरे चांसेस रहते हैं कि उन पर फायरिंग हो सकती है। और यही एक वजह है कि लगातार आतंकवादी यही कर रहे हैं। उनका मोडस ऑपरेंडी यही रहता है कि जंगल के अंदर छुप कर रहते हैं, एम्बुश लगा कर रखते हैं, जैसे ही फौज आती है उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें फौज का नुकसान हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कठिन इलाके में इस समय ऑपरेशन जारी है। बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है और इस समय एडिशनल रीइंफोर्समेंट यहाँ पे बुला दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फौज की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और पूरी तरह से ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर दी गई है ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकवादी जो चूहों की तरह इन जंगलों में छुपे हुए हैं उनको वहाँ से खदेड़ कर मार दिया जाए। क्योंकि बताया जाता है कि इस वक्त 110 के करीब जो है पाकिस्तानी आतंकवादी जो हैं जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें 60 के करीब जो हैं वो कश्मीर के इलाके में और 50 के करीब जो हैं पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू के इलाके में। और बताया जाता है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट कर आए हैं। इनके पास भारी मात्रा में हथियार है। कल भी जब देखा गया तो उनके पास भी जो थी M4 कार्बाइन थी और ये हमला भी, इसकी जिम्मेवारी भी कश्मीर टाइगर्स ने ली। और कश्मीर टाइगर जो है मुखोटा है, ये जैश ए मोहम्मद का मुखोटा है। ये वही जैश ए मोहम्मद है जिसका सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। ये वही मसूद अजहर है जिसने पुलवामा बॉम्बिंग करवाई थी, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि लगातार पाकिस्तान जम्मू में आतंक क्यों फैला रहा है। उसकी वजूहत 2 है। एक तो पाकिस्तान पूरी तरह से परेशान हुआ था हाल ही में जब लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें भारी मात्रा में लोग निकल कर बाहर आए, भारी तादाद में बम्पर टर्नआउट था। 60% के करीब अनंतनाग के इलाके में, 60% के करीब बारामूला के इलाके में। ये 40 साल में पहली बार एक इतिहास रचा गया था कि इतनी तादाद में लोग आए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफी बौखलाहट है। क्योंकि वो अक्सर ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर में लोगों को डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद जिस तरीके से हालात में सुधार आया है तो उसके बाद
लोगों में भी एक विश्वास जगा, भारी तादाद में लोग आए और उन्हें वोट डाला। और उसके बाद से लगातार देखा जाए पाकिस्तान यहाँ पे गतिविधियां कर रहा है। उनको लगता है कि जम्मू का इलाका जो कि बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, यहाँ पे अगर गतिविधियां तेज करेंगे तो एक सवाल या निशान लग जाएगा। लोग कहेंगे कश्मीर की बात छोड़िए, जम्मू भी अब सेफ नहीं है। तो यही एक वजह है कि यहाँ पे हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उन्हें मालूम है कि आने वाले दिनों में असेंबली चुनाव होने जा रहा है और एक दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। और तीसरे एक ये कि आने वाले दिनों में 5वीं एनिवर्सरी अनुच्छेद 370 हटने की 5 अगस्त को, तो उससे पहले भी अपनी एक प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं पूरी तरह से तैनात हैं, सीना चौड़ा करके, और इनको चूहों की तरह बिल से निकाल के मारा जाएगा, पूरी तैयारी कर दी गई है। और हालांकि इसके लिए उन्होंने एक रणनीति भी बना ली है कि किस तरीके से आतंकवादियों को झेलना होगा। क्योंकि देखिए इन इलाकों में अभी फौज की प्रेजेंस बड़ी कम रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो ये, अगर आप ये चोटियां देखेंगे, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो चोटियां देखेंगे पहाड़ की, इन पे अब यहाँ पे तैनात की जाएगी सुरक्षा कर्मी। अभी देखिए कुछ यहाँ पे कर्मी, सुरक्षा कर्मी यहाँ पे बिल्डिंग्स में तैनात कर दिए गए हैं। इनको सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैंप सेटल किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑपरेशन किया जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से तैयार। सरकार बैकफुट पर बिल्कुल नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि सरकार बैकफुट पर है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हालांकि पूरी कोशिश है उनकी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3.0 को अनसेटल करने की कोशिश है, लेकिन वो उसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस रणनीति तैयार हो चुकी है। होम मिनिस्टर ने रणनीति तैयार की है और वो पूरी रणनीति का उपयोग किया जाएगा आने वाले दिनों में, ताकि आतंकवादियों को चुन चुन के मारा जाए और उन्हें कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाए। बता दें कि पिछले कुछ समय से जम्मू इलाके में आतंकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस बीच डोडा में रह रही एक स्थानीय महिला ने भी इस आतंकी घटनाओं को लेकर कई खुलासे किए हैं। इस समय मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। पहले कोई आतंकवादियों की यहाँ पे मूवमेंट थी? नहीं सर, नहीं थी। ये अभी हुई है? अभी हुई है, आज 10-15 साल पहले। 15 साल पहले थी सर। उसके बाद अब ये हुई है। यस सर। इसकी वजह से कितना डर का माहौल है? डर का माहौल तो सर फिलहाल कुछ ही नहीं था, लेकिन अभी कुछ लग रहा है कि डर का माहौल है। मतलब निकलते हुए घबराते हैं आप लोग? यस सर। अच्छा, कोई फौज वगैरह आपको कहती है कि अभी अंदर रही या कुछ ऐसा? यस सर। क्या बोला उन्होंने? यही कहते हैं कि ज़्यादा बाहर मत निकलो, बाकी वो कुछ नहीं कहते शाम के टाइम पे? यस सर। हाँ। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जो अभी आपने जो धमाके वमाके की आवाज़ सुनी जब एनकाउंटर वगैरह? धमाके तो नहीं सुने हमने सर, लेकिन ये मतलब जहाज पे के देखे, चलते हुए देखे हमने। हम दूर रहते हैं तो हमने नहीं सुना। अच्छा। यस सर। अच्छा, तो लेकिन लोग क्या कहते हैं? लोग कुछ भी नहीं सर, ऐसे ही मतलब कहते नहीं, डर के मारे कोई कुछ कह नहीं पाता है। डर के मारे बोल नहीं पाते हैं। यस सर। काफ़ी दहशत का माहौल हुआ है। यस सर। मतलब कि यहाँ काफ़ी डर का माहौल है। इनसे हम बातचीत कर रहे थे। यहाँ इन्हें अब देर जैसे आराम से ये निकला करते थे अपने गांव में, अब ये बिल्कुल डर के मारे निकलते नहीं है, क्योंकि एक परेशानी का माहौल बन गया है। आर्मी भी इन्हें कहती है कि शाम के टाइम पे ना निकलिए, क्योंकि ये कहते हैं कि 15 साल के बाद ऐसा हुआ है कि इन इलाकों में फिर से एक बार आतंकवादियों की मूवमेंट देखी गई है। और ये इलाका में उनके, और इनसे भी कुछ बातचीत करने की कोशिश करूँगा, जानने की कोशिश करूंगा। मुझे बताइए कितना मुश्किल इलाका कितना इधर, सड़क वड़क का कितना प्रॉब्लम है? सड़क का सर आपको कुछ ही प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, यहाँ पे उतना खतरा कुछ अच्छा, नहीं है। जैसे अगर जंगल में ये आतंकवादी छुप जाते हैं, कितना जंगल कितना गहरा है? जंगल तो बहुत सर बड़ा है, जंगल में आपको खतरा हो सकता है। जंगल बहुत बड़ा है यहाँ पर। जंगल बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा मतलब है। जंगल में आराम से हम छुप तो जाते जाते थे, हम लकड़ी के लिए जाते थे, मतलब अपने काम से जाते तो हमें कुछ डर नहीं था। तो नहीं, हमें कोई किसी चीज़ का खतरा था। मतलब आज ये जब से ये शुरू हुआ है तो आज ही से हमें ये डर महसूस हुआ है। बाकी हम पहले तो जाते रहते थे दमन में, जंगल जाते थे पहले, तो हमें किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं था। पहले आराम से जंगल जाया करते थे, लेकिन जब से आतंकवादी यहाँ पे गतिविधियाँ बढ़ी हैं, आतंकवादी यहाँ पे घूम रहे हैं, उसके बाद इन्होंने जंगल जाना बंद कर दिया। और आप देख सकते हैं कि ये जंगल में ना जाके भेड़ बकरियों को यहीं बाहर ही कहीं चराने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली ये जंगल में जाया करते थे, लेकिन आजकल ये जंगल नहीं जाते, क्योंकि एक डर और दहशत का माहौल है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।